नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। अमेठी खबर का दिखा असर। मालती नदी के वैकल्पिक पुल का निर्माण कार्य होने पर ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के अंतर्गत संग्रामपुर की, जहां टिकरिया गांव के पास जर्जर पुल को तोड़कर नए पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बताते चले कि अभी कुछ दिनों पूर्व में मालती नदी में बहे वैकल्पिक मार्ग पर खुद श्रम कर ग्रामीणों ने बांस का पुल बनाया था। खबर डीएस समाचार में प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। जिलाधिकारी संजय चौहान के निर्देश पर PWD ने नामित संस्था से पुनः फिर से मालती नदी पर वैकल्पिक पुल बनवाया। वैकल्पिक पुल पुनः बनने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस लेते हुए मीडिया व प्रशासन को कहा धन्यवाद। कई मीडिया चैनलों ने ग्रामीणों की समस्या को प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद रातों रात वैकल्पिक पुल का पुनः निर्माण कार्य पूरा कराया गया। अमेठी से ब्यूरो राजेश सोनी की रिपोर्ट। आप देख रहे थे डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। भैया क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। गौरव जी, अभी यहाँ पे वैकल्पिक मार्ग बह गया था मालती नदी पर, और आप लोगों के द्वारा जो है बांस बल्ली का मार्ग बनाया गया, उसको भी प्रशासन के द्वारा कहीं न कहीं हटाया गया और पुनः आज बन रहा है। क्या कहेंगे? ये गांव दो भागों में बटा हुआ है, तो घर उस तरफ है तो खेत इस तरफ है, खेत इस तरफ है तो घर उस तरफ है। इसलिए बांस बल्ली से बनाए थे, लेकिन वो प्रशासन द्वारा हटवाया गया क्योंकि खतरा था। तो अब आपके माध्यम से न्यूज़ दिखाया गया, जिससे अधिकारी संज्ञान में लिए और ये वैकल्पिक मार्ग आप देख रहे हैं आज बनकर तीसरे दिन में आज बनकर तैयार हो गया है। इससे कालकन धाम जाने में सुविधा होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूली बच्चों को कम से कम 5 से 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता था, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सुविधा होगी। क्या नाम भैया, कहाँ है? विनोद सिंह, संग्रामपुर। ये मालती नदी पर वैकल्पिक मार्ग फिर से एक बार बनाया जा रहा है। क्या सुविधा हुई थी, क्या रहा अभी तक? ये दो गांव के यहाँ खेती करने के लिए आप देख लीजिए, आपके पीछे जा रहे हैं चारा लेके जानवरों के लिए। डेयरी है, इधर चक्की है, इधर मंदिर है, बच्चों का विद्यालय, ये सब आने जाने में बड़ी दिक्कत थी यहाँ लोगों को। ऐसे में वैकल्पिक मार्ग यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये सब मिल के बनाए इसको, और उसके बाद अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि जो है वो आँख मूंदे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, और यहाँ की लोकल जनता जो है ये सब मिल के इसका पुनः निर्माण कराए। अधिकारियों की आँख खुली, बात आप लोगों के माध्यम से ऊपर तक गई। भैया क्या नाम है? ब्रजेश मिश्रा। मिश्रा जी, ये मालती नदी पर जो है वैकल्पिक मार्ग बह गया था, उसके बाद आप लोगों के द्वारा, ग्रामीणों द्वारा बांस बल्ली का मार्ग बनाया गया, और आज फिर से जो है यहाँ पे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। क्या कहेंगे, कैसे हो? सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि जो इस ग्रामीणों की आवाज़ को जो है प्रमुखता से उठाया, जिससे उच्च अधिकारियों तक हम लोगों की बात गई पहुंची, और उसी का नतीजा है जो कि फिर से पुनः इस पर कार्य चालू हुआ, और आज ये वैकल्पिक मार्ग लगभग सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, आवागमन पर चालू हो जाएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी मीडिया कर्मियों को, और उच्च अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो स्वतः संज्ञान में लेकर के ये पुनः जो है इस कार्य को कराए। किस प्रकार की सुविधा होती थी यहाँ पे? यहाँ पर सुविधा बहुत होती थी भैया। गांव ही दो भागों में बढ़ चुका था, खेती किसानी करने में दिक्कत थी, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या हो रही थी। यहाँ माँ कालीगंज देवी का मंदिर है, बगल में ही थाना है, मतलब 3-4 इंटर कॉलेज हैं, बहुत असुविधा होती थी, लोगों को आने जाने में बड़ी ही दिक्कत थी, और 8 से 10 किलोमीटर लगभग मंदिर पहुँचने में घूमना पड़ता था या किसी अपने ज़रूरत के लिए जाने के लिए। वैसे मार्ग बन रहा है, क्या कहेंगे? ये इससे समझ लीजिए कि बहुत ही सुविधा हो जाएगी लोगों को आने जाने में, और हर सोमवार को मंदिर मेला लगता है, हज़ारों लोग भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए भी बहुत समझिए बहुत ही सुगम हो जाएगा रास्ता। पुल निर्माण के लिए क्या कुछ योजना है? पुल निर्माण के लिए देखिए क्या करते हैं, ठेकेदार बहुत दबंग किस्म में आदमी है, कहते हैं कि शायद हम अपनी दबंगई है उनकी, जब उनका मन होगा तब बनाएंगे, और ग्रामीणों को भी धमका रहे थे जब वो बांस बल्ली का पुल बनाए। कुछ अधिकारी भी धमका रहे थे कि फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे, जेल भिजवा देंगे तुमको, लेकिन वो उसकी सरकार अपना संज्ञान लेगी कब वो निर्माण कराएंगे कब नहीं कराएंगे। लेकिन एक जो सुगम रास्ता था, जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, पुनः वैकल्पिक मार्ग बना दिया गया, इससे लोगों को आवागमन के लिए बहुत बहुत आसानी हो जाएगी।